y का स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये कैसा इलिप्स लिखा हुआ? हॉरिजॉन्टल इलिप्स लिखा हुआ है नहीं? अच्छा, इसका इसेंट्रिसिटी बताओ तो कितना होगा? इसका इसेंट्रिसिटी 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। नहीं, यहाँ से ई क्या आ जाएगा? रूट ई क्या आ जाएगा? √3/2। अच्छा, ई आ गया नहीं? अच्छा, इस इलिप्स के लिए हम फोकस की बात कर सकते हैं। छोड़ो, इस इलिप्स का पहले सेंटर बता दो क्या है? 0। सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं? x को 0, y को 0। इस इलिप्स का सेंटर क्या है? 0 0। अच्छा, अब देख, हम इस इक्वेशन से सारा चीज़ को इसमें कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे और इसको इसमें कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। नहीं तो मान ले कि देख, हम सारा चीज़ x पैरामीटर और y पैरामीटर में खेलेंगे और इस सारे को x से किससे रिप्लेस करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे किससे? 3x माइनस 4y प्लस 1। और y को किससे रिप्लेस करेंगे? 4x माइनस 3y माइनस 7 से रिप्लेस करेंगे कैपिटल Y को। नहीं? अच्छा, अब देख, ये मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स लिखा हुआ है नहीं? ये क्या लिखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इसका सेंटर क्या है? 0,0, अर्थात x बराबर 0 और y बराबर 0। तो हमको इस इलिप्स का सेंटर निकालना था, क्या करेंगे? इसको 0 और इसको 0 करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से x और y का वैल्यू आएगा, वही मेरा क्या होगा? सेंटर। तो इसका सेंटर क्या? पहले तो पहला कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं इसका? सेंटर। सेंटर इसका क्या है? 0 0। अब हमको इस इलिप्स के लिए सेंटर निकालना है, तो इस इलिप्स के सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे? 3x माइनस 4y प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे और 4x प्लस 3y माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, वहाँ से सेंटर आ जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट आएगा, जहाँ से हमको सेंटर आ जाएगा। आएगा ना? ठीक। अब देख, इसमें फोकस की बात करेंगे, तो फोकस इसका क्या होता है? AE, 0। इसका फोकस माइनस AE, 0। अब AE निकालते हैं। A कितना है? 2। AE कितना होगा? √3। नहीं तो इसका देख, इसका फोकस कितना आ जाएगा? फोकी। फोकस नहीं, इसमें फोकी होता है। हाँ, फोकाई बोल सकते हैं या फोकी, 2 फोकस आता है इसलिए फोकी बोला जाता है, या फोकाई जो भी बोल दे। नहीं तो 2 फोकस आएगा, तो एक फोकस क्या होगा? AE, 0, मतलब कि √3, 0। अदर फोकस क्या होगा? माइनस का √3, 0। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट √3 और y कोऑर्डिनेट 0 है। अर्थात हम क्या करेंगे? 3x माइनस 4y प्लस 1 को एक बार क्या करेंगे? प्लस का √3 लेंगे और एक बार क्या करेंगे? माइनस का √3 लेंगे, और फिर इसको y को भी 0 करना है, तो y को 0 करने के लिए क्या करेंगे? 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। एक बार यहाँ से प्लस का √3 लेके इस दोनों को सॉल्व करना, एक और माइनस का √3 लेके सॉल्व करना, इसका फोकस आ जाएगा। समझे? ठीक। अच्छा, अब इसका देख, इसका माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या है? इस इलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कौन है? ये माइनर एक्सिस है या मेजर एक्सिस है? ये मेजर एक्सिस है, ये क्या है? माइनर एक्सिस है। अगर हम इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो इस पे कौन 0 होगा? x इक्वल टू 0। और इस पे कौन 0 होगा? y इक्वल टू 0। तो लिख ले इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मतलब क्या हो गया? y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस है, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0। y इसमें किसको माने हैं? इसको। अर्थात क्या होगा? 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ क्या आ गया? मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस के लिए क्या करेंगे? x को 0 करेंगे। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस के लिए क्या करेंगे? x को 0 करेंगे, और यहाँ पे x किसको माने हैं? 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। जल्दी से इतना नोट करो, आगे का सारा पैरामीटर लिखते हैं एक बार और। ठीक, देख, ये इलिप्स था, इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिए। इसका सेंटर क्या होता है? 0 0, यानी x बराबर 0, y कोऑर्डिनेट 0,
अर्थात ये जीरो तो मतलब ये भी जीरो रहा होगा और ये भी जीरो रहेगा। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, वहाँ से जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वही इस इलिप्स के लिए क्या करेगा, सेंटर का काम करेगा। अच्छा, अब इस इलिप्स के लिए फोकस सोचो क्या होगा, यानी फोकस नहीं फोकाई होगा ए कॉमा जीरो या माइनस ए कॉमा जीरो, अर्थात उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए या माइनस ए। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर, एक्स कोऑर्डिनेट किस कौन है इसका, इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3x माइनस 4y प्लस 1, तो 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस माइनस √3 होगा। एक बार प्लस का √3 लेंगे इसके साथ सॉल्व करना, एक बार माइनस का √3 लेंगे इसके साथ सॉल्व करना, दो फोकाई आ जाएगा नहीं। अच्छा, इसी तरह देखो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या, मेजर एक्सिस ये है या ये है, ये है। इसमें कौन जीरो है, y जीरो है, इसके लिए कौन सा जीरो होगा, इसका y कोऑर्डिनेट ये जीरो होगा, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, ये जीरो होगा। अब इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की बात है तो माइनर एक्सिस ये वाला हुआ। अब ये जीरो तो यहाँ पर कौन जीरो है, x जीरो, मतलब x इसको यहाँ पे लेके किसको चल रहा है 3x माइनस 4y प्लस 1 को, तो 3x माइनस 4y प्लस 1 जीरो नहीं। इक्वेशन ऑफ क्या गया, मेजर एक्स माइनर एक्सिस। ओके, अब देख सेंटर तो निकाल दिए, अब देख क्या निकालना है, सो सेंटर तो निकल गया नहीं, अब वर्टेक्स निकाल लेते हैं, यानी कि मेजर एक्सिस का क्या निकालते हैं, एंड पॉइंट निकालते हैं, और माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट निकालते हैं नहीं। तो मान लें कि मेजर एक्सिस का ये एंड पॉइंट निकालना है, तो ये और ये कुछ निकालना होगा। इसके लिए क्या होगा, a,0 मतलब कि 2,0 और माइनस का 2,0 नहीं, 2,0 और माइनस 2,0। तो देख हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, पे x के जगह पे 2 और y के जगह पे 0 नहीं, x के जगह पे -2 और y के जगह पे 0। तो एक बार हम किसको सॉल्व करेंगे, x के जगह पे क्या है 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस -2 और y के जगह पे 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस दोनों को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। क्या मिलेगा, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस नहीं। इसके लिए क्या हो जाएगा, a,0 मतलब 2,0 या फिर माइनस का 2,0। इसी तरह क्या निकालोगे, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस निकाल लोगे, क्या होगा 0,1 0,-1 नहीं, ये होगा ना 0,1 0,-1 होगा ना, सॉल्व कर लेना आ जाएगा। अब देख डायरेक्ट्रिक्स लिखना है नहीं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या होगा, ये, और इस इलिप्स के लिए देख फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दो होता है, एक ये होगा और ये होगा नहीं। अच्छा, ये कैसे आता है, ये क्या लिखा हुआ है a/e,0 और ये क्या लिखा हुआ है माइनस का a/e,0। a मेरे पास क्या है, a 2 है, e a/e कितना आएगा, सही है ना, a/e 4/√3 नहीं, 4/√3। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यही ना, क्या है 4/√3, 0 वही प्लस माइनस का, एक बार ये और एक बार ये। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर इस इलिप्स के लिए निकालना है तो इस इलिप्स के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4y प्लस 1 को क्या करेंगे, प्लस माइनस 4/√3 रखेंगे, और फिर इसको 4x प्लस 3y माइनस 7 को 0 के बराबर करेंगे नहीं। तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। अगर हम यहाँ से पूछते हैं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e नहीं, यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 4/√3। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है 3x माइनस का 4y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 4/√3। रहने दे, बाकी सारा पैरामीटर इसी तरह से निकालते चलते जाओ। नहीं निकल जाएगा सारा पैरामीटर। कौन सा बचा 4x प्लस काहे इस दोनों को सॉल्व करेंगे अभी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर प्लस माइनस 4√3 होता है, y यहाँ पे थोड़ी ना जीरो है, सिर्फ x ना जीरो है। तो x की जगह पे क्या है 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/√3। नहीं हो गया। देखो क्वेश्चन पढ़ो, बहुत लंबा है। क्या बोला लेट C1 एंड C2 आर टू फिक्स सर्कल। नहीं मतलब C1 और C2 क्या है दो फिक्स सर्कल है। फिक्स सर्कल का मतलब क्या हो गया कि इसका सेंटर और रेडियस दिया हुआ है। नहीं सच डेट मतलब इस प्रकार C2 कंप्लीटली लाइज इनसाइड द C1, मतलब C2 सर्कल क्या है C1 के अंदर कंप्लीटली आ गया। ठीक। एंड अ वेरिएबल सर्कल C मूव सच डेट, वेरिएबल सर्कल का मतलब न जिसका सेंटर पता है न जिसका रेडियस। नहीं ठीक। सच डेट इट टचेज C1 इंटरनली, ये C1 को क्या करता है इंटरनली टच करता है और C2 को एक्सटर्नली टच करता है। देन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ C इज, नहीं C का लोकस निकालना। नहीं तो सबसे पहले देख C1 एंड C2 दो फिक्स सर्कल है। C2 कंप्लीटली लाइज इनसाइड द C1, मतलब C1 सर्कल क्या होगा बड़ा होगा C2 से। नहीं तो हम क्या करते हैं C1 सर्कल ड्रॉ किए। क्या किए C1 सर्कल ड्रॉ किए सच डेट C2 कंप्लीटली लाइज इनसाइड C1। C2 क्या है C1 के अंदर में आ गया। नहीं ये कौन सा सर्कल है, ये C1 सर्कल है और ये क्या है C2 सर्कल है। अब कोई C सर्कल है, C क्या है कोई वेरिएबल सर्कल है, इस प्रकार से मूव कर रहा है कि C1 को क्या कर रहा है इंटरनली और C2 को क्या कर रहा है एक्सटर्नली टच कर रहा है। नहीं C1 को क्या किया इंटरनली, C1 को इंटरनली टच किया और C2 को एक्सटर्नली टच किया। तो क्या पूछ रहा है देन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ C, ये C का लोकस क्या होगा। नहीं अच्छा इसके सेंटर को क्या मान लेते हैं C1 वाले सर्कल के सेंटर को क्या मान लिए C1 और C2 वाले सर्कल को क्या मान लिए C2 मान लिए। C1 का रेडियस क्या है R1 मान लेते हैं, C2 का रेडियस क्या है अभी किसको R2 तो C2 को तो R2 से मान रहे हैं, इसका रेडियस क्या है R2 और C को R मान लेते। नहीं इसके रेडियस को हमने R मान लिया। नहीं अब एक रिलेशन देखो कि जब हम C2 को मिलाएंगे तो क्या होगा दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा। नहीं यानी कि C2 किसके बराबर आ गया है R प्लस R2 के बराबर आ गया ना। अच्छा अब हम C और देख C1 को मिलाते हैं, C1 को मिलाते तो ये किसके बराबर होगा R। यहाँ से देख यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये तो R1 होगी और उसमें से हम कितना घटा देंगे तो C1 हो जाएगा R। तो ये किसके बराबर होगा R1 माइनस R। अब इस दोनों को ऐड कर दो, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा C2 प्लस C1 बराबर क्या आएगा R1 प्लस R2। R तो कैंसिल हो जाएगा, R और प्लस का माइनस का R। नहीं अच्छा इसको गौर से देखो, कल हम कुछ लिखाए थे। अच्छा R1 प्लस R2 क्या है फिक्स है कांस्टेंट है, इतना लिखाए थे। अब देख PS1 प्लस PS2, याद कर इसको PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू K, याद आ रहा है कुछ नहीं PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू K। P का लोकस क्या होता था इलिप्स होता था। PS का सर्कल लाइन नहीं P का लोकस क्या होता था
इलिप्स होता था, याद है ना। तो यहाँ पे C2 प्लस C1, तो C का लोकस क्या हो जाएगा, इलिप्स। तो लिख ले C का लोकस इलिप्स। नहीं, कहाँ से, अबे इस दोनों को ऐड किए, इस दोनों को ऐड किए। कल ये रिजल्ट दिखाए थे कि PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आ जाए तो P का लोकस क्या होगा, P कहाँ पे नाचेगा, इलिप्स पे नाचेगा। तो यहाँ पे क्या है C2 यानी कि P के जगह पे क्या आ गया C, तो C2 प्लस C1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब C2 प्लस C1 कोई कांस्टेंट के बराबर आ गया। तो C कहाँ पे नाचेगा, इलिप्स में नाचेगा। तो C का लोकस क्या होगा, इलिप्स होगा। हो गया ना। अच्छा देख, इसमें भी क्या था PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू K, नहीं K पर भी कोई टिप्पणी था ना कि K क्या हो जाए S डैश के बराबर आ जाए तो लोकस ऑफ P क्या होता था, स्ट्रेट लाइन होता था। अच्छा K के जगह पे यहाँ पे क्या है R1 प्लस R2 है ना, R1 तो खुद इतना हो गया, उसमें भी R2 जोड़ोगे तो इतना और जोड़ दिए। ये कभी C1 C2 के बराबर होगा, इससे बड़ा होगा तो क्या रहा होगा, इलिप्स ही रहा होगा। प्रवचन खत्म। देख सुन, देख क्या बोल रहा है कि इफ फोकल लेंथ ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू इट्स माइनर एक्सिस देन फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तुम कोई भी इलिप्स मान लो, हॉरिजॉन्टल इलिप्स मान लो, वर्टिकल इलिप्स मान लो, नहीं कोई भी अपने मन से एक इलिप्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि लेट इलिप्स क्या है मेरे पास, कोई भी इलिप्स नहीं, मान लेते क्या है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1। मान लेते कि इसमें ए ग्रेटर देन बी है, मतलब सारा चीज़ किस में नाचेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में नाचेगा। नहीं सारा चीज़ हॉरिजॉन्टल इलिप्स में नाचेगा। तो देख इसका फोकस कितना होगा, फोकल लेंथ कितना होगा, देख लेना आराम से। देख क्या होगा, ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, यही होगा। दोनों फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना होगा 2AE और इसका माइनर एक्सिस किसके बराबर होगा, माइनर एक्सिस 2B, 2 कैंसिल, E बराबर B बाई A। एक रिलेशन याद करो इसेंट्रिसिटी का, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए क्या होता है, E स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, E स्क्वायर के बराबर, यहाँ पे नहीं। तो E स्क्वायर बराबर 1 माइनस E स्क्वायर, तो 2E स्क्वायर बराबर 1, तो E स्क्वायर बराबर 1/2, तो E बराबर प्लस माइनस 1/√2। लेकिन इलिप्स के लिए E कितना होता है 1 से लेके 0 तक, माइनस वाला होगा नहीं होगा। तो इसेंट्रिसिटी कितना आ गया मेरे पास 1/√2। छाप ले जल्दी से। हो गया ना। देखो क्या बोल रहा है कि इफ बोथ फोकी एंड वन इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, नहीं देन फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो देख सबसे पहले तो इलिप्स मान लेते हैं, कोई ये सारे इलिप्स के लिए हो सकता है। हम अपने मन से कोई इलिप्स क्या मान लेते हैं, कोई हॉरिजॉन्टल इलिप्स मान लिए, लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है, कोई हॉरिजॉन्टल इलिप्स मान लिए। नहीं हॉरिजॉन्टल इलिप्स मान लिए, स्वाभाविक इसमें ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा। नहीं अच्छा, अब देख इलिप्स मान लिए, इसका सेंटर क्या है 0 0, नहीं ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो क्या बोल रहा है कि इफ बोथ फोकाई एंड वन इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। तो देख माइनर एक्सिस क्या होता है, ये एक्सिस माइनर एक्सिस होता है। माइनर एक्सिस का एक एंड पॉइंट ये है या दूसरा एंड पॉइंट ये है। और क्या बोल रहा है कि बोथ फोकाई मतलब एक फोकस ये होगा और एक फोकस ये होगा। ये एस डैश कितना होता है माइनस का ए कॉमा 0 और एस कितना होता है ए कॉमा 0। तो बोथ फोकाई एंड वन एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब कोई भी एक एंड पॉइंट ले लो, या तो ये एंड पॉइंट को लेते हैं तो ये
इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म किया, 2 फोकाई और 1 इन पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस बन के एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना। या फिर ये कर सकते थे कि हम इस इन पॉइंट को ले लेते, नहीं माइनर एक्सिस के इस इन पॉइंट को लेते तो भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता ना। तो कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है? ये। लेकिन किसी एक को लेना है, क्वेश्चन ने किसी एक को बोला, तो कोई एक हम मान ले कि ऊपर वाला ही लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि यही मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हुआ नहीं? अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो गया तो लिख, ये टोटल लेंथ कितनी होगी? 2AE, ये टोटल लेंथ होगी ना। अच्छा, ये टोटल लेंथ 2AE होगी। चलो, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, टोटल लेंथ ये माइनर एक्सिस ही बोल रहा है, मेजर नहीं ना बोल रहा। अच्छा, माइनर ही बोल रहा है, ठीक। तो देखिए ये दूरी कितनी होगी? B। ये दूरी कितनी होगी? B। अच्छा, ये B होगी, ये कितनी होगी? ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ये कितना होगा? क्या होगा? B² AE का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा। अच्छा, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण नहीं। तो यहाँ से देख B² प्लस AE का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया? अबे गधा, इसके बराबर, किसके बराबर आ गया? 2AE नहीं, 2AE के बराबर आ गया। नहीं, अर्थात ऐसा सही बोला था, नहीं कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी। B² इज इक्वल टू क्या होगा? B² प्लस का AE का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? 4A² E² होगा। अच्छा, यहाँ से देखो B² बराबर किसके होगा? 3A² E²। अच्छा, B² बाई A², ये किसके बराबर होगा? 3E²। अच्छा, अब इस इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलो। E² इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस B² बाई A²। तो जहाँ पे B² बाई A² लिखा वहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस E², लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस E² इज इक्वल टू 3E²। तो यहाँ से क्या आ गया? 4E² इज इक्वल टू 1। तो E बराबर कितना आ गया? 1/2। नहीं, हो गया। देखो क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट लोकस ऑफ इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल PSS' विल बी ऑल्सो P एन इलिप्स। नहीं, क्या होना चाहिए वो, यानी कि PSS' क्या होना चाहिए? एक इलिप्स का ट्राइंगल है और हमको किसका लोकस निकालना है? इंसेंटर ऑफ PSS' का लोकस निकालना। नहीं, इफ S एंड S' आर फोकाई ऑफ इलिप्स, S और S' क्या है? फोकाई ऑफ इलिप्स है, एंड P क्या है? लाइज ऑन इलिप्स। P क्या है? इलिप्स पे लाइज करता है कोई भी पॉइंट। नहीं, ऑल्सो फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ लोकस ऑफ इलिप्स, मतलब जो हम जिसका, यानी कि देख PSS' जो ये है ना, उसके इंसेंटर का लोकस निकालेंगे, वो जो उसका लोकस आएगा ना, वो भी एक क्या होगा? इलिप्स होगा। और उसका इसेंट्रिसिटी भी हमको निकालना है, उसका इसेंट्रिसिटी निकालना है। और E क्या दिया हुआ है? जो इलिप्स दिया है ना, उस गिवन इलिप्स का E क्या है? इसेंट्रिसिटी है। क्वेश्चन समझे? नहीं समझे? देखो क्या बोला है कि प्रूव दैट लोकस ऑफ इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल PSS', यानी कि ट्राइंगल PSS' का इंसेंटर का लोकस को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है कि वो क्या है? एक इलिप्स है। क्या बोला कि प्रूव दैट लोकस ऑफ इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल PSS' बी ऑल्सो एन इलिप्स। समझे? क्या प्रूफ करना है? कि ट्राइंगल का इंसेंटर हमको क्या प्रूफ करना है? इलिप्स का इलिप्स। ठीक, और बोल रहा है कि S आर क्या है? फोकाई ऑफ एन इलिप्स, यानी कि S और S' क्या है? किसी भी इलिप्स का क्या है? फोकाई है। एंड P लाइज ऑन गिवन इलिप्स, P क्या कर रहा है? इलिप्स पे लाइक कर रहा है। कौन से इलिप्स पे लाइक कर रहा है? हाँ, जो दिया हुआ उस पे। ऑल्सो फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ लोकस ऑफ इलिप्स,
यानी जो लोकस निकालेंगे ना, उस लोकस का कारण जो इलिप्स आएगा, उस इलिप्स का क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है। अगर ई, छोटा ई जो है क्या है, वो जो इलिप्स दिया हुआ उसका इसेंट्रिसिटी है। समझे क्वेश्चन? समझ गए? अब देख इन सेंटर क्या होता है बता देना, किसी को याद है तो। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट बता दे। मान ले कि ये ट्राइंगल देख, हम बता देते ऐसे नहीं याद होगा तो। देख ट्राइंगल ये क्या है, ए बी सी है, इसका x1 y1 ये क्या था, x2 y2, ये क्या है x3 y3। ए के सामने वाले साइड्स क्या होते हैं, स्मॉल ए, बी के सामने वाले साइड स्मॉल बी, और सी के सामने वाले साइड स्मॉल सी। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, x1 a प्लस x2 b प्लस x3 c अपॉन a प्लस b प्लस c होता है। इसी तरह y1 a प्लस y2 b प्लस y3 c अपॉन a प्लस b प्लस, पता है ना, याद आ गया इन सेंटर? छापोगे इसको या है ये 10th की चीज़ है, ऐसे कोई ज़रूरत भी नहीं है। चल अब देख, मान लेते कि हमारे पास कोई इलिप्स क्या है, मान लेना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल इलिप्स मान के चलते नहीं, क्या हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा क्वेश्चन किए तो वो आसान लगता है बनाने में भी नहीं। तो मान लेते कि हमारे पास क्या है, कोई हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं नहीं। तो देख ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हमने ड्रॉ कर लिया। अब बोल दे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एस एस डैश आर क्या है, फोकाई ऑफ इलिप्स। तो इस इलिप्स का ये एस डैश होगा और ये एस होगा। इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 एस डैश माइनस ए कॉमा 0। कोई पॉइंट पी क्या कर रहा है, इस इलिप्स पे नाच रहा है। क्या कर रहा है, नाच रहा है। कोई भी पॉइंट हम मान लेते हैं इलिप्स पे, ये है, क्या है, ये है पी पॉइंट, क्या है इलिप्स पे, ये है। तो ये दूरी कोई बता सकते हो, कल ही बताए थे ये दूरी एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। तो एस पी कितना आया था, मान ली ये कोऑर्डिनेट तो ए कॉमा 0 है और ये कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ए कॉमा 0। ये कितना आया था, a माइनस ई एक्स, क्या आया था, a माइनस ई एक्स। और ये दूरी कितना आया था, यानी कि क्या था, पी एस डैश किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था, पी एम डैश के बराबर आया था। और पी एम डैश कितना आया था, a प्लस ई एक्स। इतना पता चल गया। अच्छा ये डिस्टेंस पता चल गया मेरे पास, ये डिस्टेंस पता चल गया। ये डिस्टेंस कितना है 2AE। एस एस डैश कितना है मेरे पास 2AE। मतलब तीनों साइड का हमको डिस्टेंस पता चल गया। ट्राइंगल P का वर्टेक्स पता नहीं, कोई भी इलिप्स से पॉइंट कौन नाचता है, इलिप्स से पॉइंट x, y नाचेगा नहीं। तो इसको मान लिए x, y मान लिए। अच्छा लोकस x, y इलिप्स पे नाचेगा। चलो अब हमको किसका निकालना है, इन सेंटर का लोकस निकालना है। देख P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, S पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, S डैश का पॉइंट पता है और S का भी पता है। ये साइड्स भी पता है हमको, ये साइड्स भी पता है, ये साइड्स भी पता है। हमको निकालना है क्या है, इसके इन सेंटर का, यानी कि P S और S डैश के इन सेंटर का लोकस। जिसका लोकस निकालना उसको क्या मानते हैं, H, K। तो P के इन सेंटर को क्या मान लिए, K नहीं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को क्या मान लिए हम, H, K। और H, K किसके बराबर आएगा, देख x अपॉन कितना आएगा 2AE आएगा ना, x अपॉन 2AE। तो क्या आएगा x अपॉन 2AE प्लस AE गुना ये, क्या आएगा AE गुना ये नहीं। तो क्या आएगा AE गुना क्या आएगा A प्लस EX आएगा ना, आएगा। और फिर देख सही है नहीं, और देख A गुना A प्लस EX आ गया। अब फिर यहाँ पे देख,
ये क्या है, माइनस का ए, माइनस का ए, इसके सामने वाला साइड्स क्या है, ए माइनस ई एक्स, क्या होगा ए माइनस ई है, तो क्या आएगा माइनस का ए और इंटू क्या आ जाएगा ए माइनस ई एक्स अपॉन, अच्छा ये तो एच मान लेते हैं, इसके एच कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। इन सेंटर का देख, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, एच कॉमा के, कहीं किसी का लोकस निकालना है जिसका एच क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है, नहीं एच क्या है, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ये आएगा, अपॉन क्या होगा सारे साइड्स का सम, सारे साइड्स का सम, सारा साइड्स क्या है, एक साइड्स क्या है 2AE, क्या आएगा 2AE प्लस ए प्लस ई एक्स प्लस ए माइनस ई एक्स आया। अच्छा ये आ गया। अब देख ये ई एक्स कैंसिल हो गया, तो देख एच बराबर क्या आ रहा है, सो बोल, ये एक्स देख कितना आएगा 2AE एक्स प्लस का ये कितना आएगा ए स्क्वायर ई आएगा प्लस ए क्या आएगा ए ई स्क्वायर एक्स माइनस का ये ए स्क्वायर ई प्लस ए ई स्क्वायर एक्स अपॉन 2AE प्लस 2A, कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, क्या क्या ये और ये कैंसिल होगा, ये दोनों तो कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। देख ऊपर से ए कॉमन आ रहा है, ऊपर से ए कॉमन आ ले, ऊपर से ए कॉमन ले ले, 2A कॉमन आ रहा है, 2A कॉमन आ गया, बचा क्या ऊपर में ई एक्स प्लस ई स्क्वायर एक्स, नीचे में ई, कैलकुलेशन सब तरह सही है ना, ठीक है। ई एक्स ऊपर से कॉमन आ जाएगा, ऊपर से ई एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस ई, नीचे में कौन नाच रहा है ये कैंसिल, तो एच बराबर कितना आ गया ई एक्स। अब हमको के निकालना है, नहीं के कैसे निकालोगे, जगह तो है ही नहीं, चल निकाल लेते हैं। के में देखना ऑरल बहुत चीज़ कर देंगे, समझना, समझे, इसी बीच में हम के निकालेंगे, मुंह से देखते चलना कि क्या क्या बोले जा रहे हैं। सो देख y इंटू ये लेंथ क्या होगा 2AEY होगा, y इंटू ये लेंथ तो 2AEY, 0 इंटू ये लेंथ प्लस 0 इंटू ये लेंथ क्या होगा 0 0, समझे। सारे साइड्स का सम नीचे में कितना आया था 2AE, यहाँ पे भी सारे साइड का सम वही आएगा 2AE प्लस 2A, 2A कैंसिल, के बराबर क्या आ गया, क्या आ गया EY अपॉन E प्लस 1। फाइनली किस में रिलेशन निकालना है हमको, H और K में, H और K में। अच्छा देख XY क्या है मेरे पास, XY इस इलिप्स पर नाचता हुआ कोई पॉइंट है, हम यहाँ से x निकाल ले, यहाँ से y निकाल ले और जाके इस इलिप्स में रख देंगे, वहाँ से h के में रिलेशन आ जाएगा। जल्दी से इतना कुछ छापो पहले, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। देख यहाँ से h आ गया, k आ गया, हमको h के में रिलेशन बनाना है। अच्छा यहाँ पे देख x और y में भी रिलेशन आ रहा है, इतना पता चल रहा है कि एक्स वाई पॉइंट क्या है इस लिप्स पे लाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही, करेगा ना, ठीक। तो देख h बराबर कितना आया है ई एक्स आया है, क्या आया है h बराबर ई एक्स आया है, नहीं h बराबर कितना आया है, अच्छा इस सारी चीज़ को मिटाते चलते हैं जो काम का नहीं है सब, नहीं h बराबर कितना आया है ई एक्स आया है, h बराबर ई एक्स आया है, तो x बराबर क्या आएगा h बाई ई, x बराबर क्या आ गया h बाई ई। अच्छा देख यहाँ से y बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या आएगा k इंटू ई प्लस 1 आए अपॉन ई इज इक्वल टू y।
नहीं, और एक्स वाई पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो देख x के जगह पर क्या रखेंगे? h बाई ई। क्या रखेंगे? तो क्या होगा? h बाई ई का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अच्छा, प्लस क्या होगा? k इंटू ई प्लस 1 अपॉन ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं। तो यहाँ से क्या आ रहा है? h बाई क्या आ रहा है? h बाई ए का होल स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बाई ए का होल स्क्वायर, प्लस क्या आ रहा है? k स्क्वायर बराबर k स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है? ई बी बाई ई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इतना आ रहा है। अच्छा, ये तो कोई कांस्टेंट है, ये भी कोई कांस्टेंट है। इसको क्या मान लेते हैं? कैपिटल ए। क्या मान लेते हैं? तो ये क्या लिखा हुआ? कैपिटल ए का होल स्क्वायर। जहाँ पर लिख देना कि कैपिटल ए बराबर क्या है? ए। कैपिटल बी बराबर क्या है? ई बी अपॉन ई प्लस 1। तो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लोकस में h और k को किससे रिप्लेस करते हैं? x और y से नहीं। तो क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो पी एस और एस जेस का इन सेंटर का लोकस क्या आ गया? इलिप्स। पहला लाइन प्रूफ हो गया नहीं? ये प्रूफ हो गया। अब हमको क्या निकालना है? इसेंट्रिसिटी। हम मान लेते हैं इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या है? कैपिटल ई। क्या है? कैपिटल ई। का कि स्मॉल ई आ चुका था, स्मॉल ई का यूज करके भी कोई फायदा नहीं है नहीं। तो इस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी क्या मान लिए? कैपिटल ई। और कैपिटल ई किसके बराबर होगा? यानी कि कैपिटल ई को लिख सकते हैं ना, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नहीं, क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अब बता b किसके बराबर है? ई बी बाई ई प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 1 माइनस ई बी ई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए ई का होल स्क्वायर। आया? देख, ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। बचा क्या? सो देखना, खाली बोलते जाना। रूट अंडर 1 माइनस क्या बचा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या बचा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपॉन में ई प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बचा? ई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इतना बचा। अब देख, अगर देख इस इलिप्स के इसेंट्रिसिटी में तो कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। क्या रिलेशन आएगा? कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो हम देख, अच्छा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकते हैं ना? ठीक, चलो, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस ई स्क्वायर, और 1 माइनस ई स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई, और 1 प्लस ई कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? कैपिटल ई बराबर बच क्या रहा? कहाँ पे लिख दे? यहाँ पे लिख दे। इस फिगर को मिटा देते हैं। नहीं, तो कैपिटल ई बराबर क्या आ रहा? देख, बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है? 1 माइनस ई स्क्वायर लिखना है। नहीं, तो कैपिटल ई क्या रहा? रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर के बाई ई स्क्वायर की जगह 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसको भी क्या लिखेंगे? 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई। नीचे में क्या है? 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। एक ये कैंसिल हो गया, तो कैपिटल ई और स्मॉल ई में रिलेशन आ गया। क्या आ गया? कि 1 प्लस ई माइनस 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। और कुछ कैंसिल होने वाला भी क्या? नहीं, तो ई बराबर क्या आएगा? 2 ई अपॉन 1 प्लस ई। नहीं,
तो जो ये जो नया इलिप्स आया उस इलिप्स का इसेंट्रिसिटी कितना आ गया? नहीं, जल्दी से छाप ले इसको। तुम करेगा कौन? देख क्या बोल रहा है कि फाइंड मिनिमम रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर क्या दिया हुआ है? एज वन ऑफ द फोकाई ऑफ कंटेन द इलिप्स विच कंटेन द इलिप्स इतना। मतलब कहने का मतलब क्या हो कि सर्कल के अंदर क्या है? ये इलिप्स कंटेन हो रहा है, मतलब सर्कल के अंदर पूरा इलिप्स आ गया। ठीक, और हमको क्या निकालना है? उस सर्कल का क्या निकालना है? मिनिमम रेडियस निकालना है। नहीं, उस सर्कल का मिनिमम रेडियस निकालना। केसेज बता रहे हैं, मान ले सर्कल के अंदर इलिप्स आ रहा है, सर्कल बड़ा होगा इलिप्स छोटा होगा, इतना पता चल रहा नहीं? अच्छा देख, पहला केस हम ये मान लेते हैं कि देख ये क्या है मेरा? अच्छा खासा सर्कल है। क्या है? अच्छा खासा सर्कल है। इलिप्स ये आ गया, सर्कल के अंदर इलिप्स कंटेंट हुआ, सर्कल के अंदर इलिप्स कंटेंट हुआ। सर्कल का हमको क्या चाहिए? मिनिमम रेडियस चाहिए। अच्छा क्या बोल रहा है? उसका सेंटर क्या दिया? सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ? एज वन ऑफ द फोकी। अच्छा ये इलिप्स है, इसका दो फोकी होगा, एक ये होगा या ये होगा। एक केस ये बना रहे हैं। अच्छा मान ले कि हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? सेंटर, सर्कल का सेंटर। तो रेडियस क्या होगा? ये होगा, या फिर रेडियस क्या होगा? ये होगा, या दोनों होगा? दोनों होगा। और ये लग रहा है कि मिनिमम आएगा रेडियस। एक केस ये बनाए कि सर्कल के अंदर इलिप्स आ गया, दूसरा केस ये बनाते हैं, ये मेरे पास क्या है? सर्कल है, और सर्कल को इलिप्स इस प्रकार से काट रहा है, मतलब इस प्रकार से कंटेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? इस प्रकार से कंटेंट कर रहा है कि इसका एक फोकस क्या है? ये है, और दूसरा फोकस ये है। नहीं, एक फोकस ये है और एक दूसरा फोकस ये है। अच्छा तो देख, सर्कल का मिनिमम रेडियस ये आ सकता है, जितनी दूरी इससे यहाँ लग रही है उतनी दूरी इसकी यहाँ से यहाँ लग रही है। नहीं, तो ये हो सकता है कि सर्कल और इलिप्स को क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट पे कोइंसाइड करना पड़ेगा, तभी मिनिमम रेडियस आएगा। नहीं, इस केस में मिनिमम रेडियस आएगा। मान ले तू इसको मानते हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम लग रही है क्या? या फिर इसको मानते तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम लग रही है? नहीं लग रही है। नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? सर्कल और इलिप्स को मिनिमम रेडियस होने के लिए एक पॉइंट पे कोइंसाइड करना पड़ेगा। नहीं, अब मान लेते हैं कि सर्कल का सेंटर क्या है? एस है। क्या है? एस है। तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? ये, और ये की क्या है? अरे ये क्या है? रेडियस है। अच्छा ये इलिप्स का क्या होगा? सेंटर क्या है इलिप्स का? 0 0। सेंटर क्या है? 0 0। इलिप्स मेरे पास क्या है? x²/16 प्लस y²/9 = 1। सेंटर 0 0। इसका फोकाई कितना है? AE, 0। क्या है? AE, 0। अच्छा ये फोकस क्या है? माइनस का AE, 0। हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। अच्छा ये पॉइंट क्या है? माइनस का A, 0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? A, और हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो क्या होगा? A + E। तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? A + AE के बराबर। A मेरे पास कितना है? 4। A, E कितना है? E निकाल लेना, E कितना आएगा? निकाल लेना, E कितना आएगा? E आ जाएगा 1, E² आ जाएगा, या E आ जाएगा 1 - 9/16। नहीं, कितना आ जाएगा? 7। नहीं, कितना आ जाएगा? 7/4। ये 4 कैंसिल, तो R किसके बराबर आ गया? 4 + √7। तो मिनिमम रेडियस कितना आ गया? 4 + √7 हो गया।
नहीं देख, मिनिमम रेडियस की बात आई थी तो देख इसमें हम क्यों नहीं लिए मिनिमम रेडियस, कारण बताते। अगर मान ले हम इसको फोकस लेते हैं, इसको फोकस लेते तो एक रेडियस बनने की क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से यहाँ तक बनेगा ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देख टोटल ये तो ए ही है, देख यहाँ से लेके मान ले इसको ये ए ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए, और ये ए प्लस ए ही से ज़्यादा आएगा। लेकिन जब ऐसा इलिप्स बनाते हैं तो मिनिमम रेडियस कितनी आने की चांस है, ए प्लस ए ही, इससे तो कम रेडियस इसमें है और हमको चाहिए भी मिनिमम रेडियस, समझे। देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स, नहीं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स, स्पेलिंग देखना सही है कि नहीं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एन इलिप्स सही है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ COO होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एन इलिप्स। नहीं मान ले मेरे पास इलिप्स क्या है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, देख पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल याद है किसी को, x² प्लस y² बराबर a²। तो x को क्या मानते थे a cos थीटा और y को क्या मानते थे a sin थीटा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देना, तो x² बराबर a² प्लस cos² थीटा, y² बराबर a² प्लस sin² थीटा, दोनों को जोड़ दे तो क्या आएगा x² प्लस a² बराबर a² कॉमन आ जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1। इसका x कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, x को मानेंगे a cos थीटा नहीं, और y को मानेंगे b sin थीटा। तभी ना देख x को जैसे ही तो देख x बाई a करोगे, क्या करोगे x बाई a cos थीटा और फिर y बाई b sin थीटा। अब दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दे तो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। यही क्या होगा इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद कर लेना, x a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा नहीं, और सर्कल का a cos थीटा b sin थीटा नहीं। हाइपरबोला का भी लिए करना चाहते कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे कराएंगे, नहीं जल्दी से नोट कर लें। हो गया, देख ऑक्सिलरी सर्कल नहीं, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है नहीं। तो देख ऑक्सिलरी सर्कल इलिप्स का क्या होता है कि देख नाम है ऑक्सिलरी सर्कल नहीं, एक सर्कल है जिसका नाम क्या है ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स। वो होता क्या ये समझो कि इलिप्स के सेंटर को सर्कल का सेंटर मान लेंगे और इलिप्स के मेजर एक्सिस को क्या मान लेंगे, सर्कल का डायमीटर मान के जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या कहेंगे ऑक्सिलरी सर्कल नहीं। अब मान ले मेरे पास इलिप्स क्या है x² इज इक्वल टू x² बाई a² प्लस का y² बाई b² इज इक्वल टू 1। ए मिश्रा ए मगन आ रहा है क्या, क्या है इलिप्स मेरे पास x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं कि a ग्रेटर देन b है, ठीक। तो ये इलिप्स क्या है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इलिप्स क्या है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अच्छा इसका मेजर एक्सिस क्या है, ये है, ये क्या है मेजर एक्सिस नहीं। मेजर एक्सिस को क्या मानना है, मेजर एक्सिस के लेंथ को क्या मान लेना है डायमीटर ऑफ सर्कल, सेंटर को क्या मान लेना है इलिप्स के सेंटर को क्या मानना है सर्कल का सेंटर, इलिप्स के सेंटर को सर्कल का सेंटर। इसको ये डायमीटर है ये सेंटर है, इस दोनों लाइन को मिलाने से सर्कल फॉर्म होगा। इसी सर्कल को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्कल, क्या बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्कल। यही सर्कल मेरे पास क्या है ऑक्सिलरी सर्कल है। इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा कोई बता सकते हो, ये पॉइंट क्या है मेरे पास a,0, ये पॉइंट क्या है मेरे पास -a,0। इलिप्स का सेंटर क्या है 0,0, सर्कल का सेंटर क्या होगा 0,0। इलिप्स का सर्कल का रेडियस क्या होगा a,
तो इस सर्कल सेंटर क्या हो जाए, सेंटर क्या प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर नहीं रूट a का स्क्वायर। यस सर। अबे ये रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर ना होता है, यस सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर ये इलिप्स मेरे पास क्या हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, अब मान ले कि इलिप्स पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या माने थे, इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या माने थे, सर बी एक्स क्या माने थे, बी पी। मान लेते इस सर्कल पे कोई पॉइंट क्या है, क्यू। क्यू पी का कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स कोमा वाई नहीं, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। सर्कल का पॉइंट बताओ, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। इससे क्या किए, परपेंडिकुलर डाले, नहीं इस पॉइंट को मान लिए एन। नहीं, अब तुमसे मान ली कि पूछ दे कि देख क्या पूछ सकता है कि देख पी एन अपॉन पी क्यू का रेशियो पूछेगा तो बता सकते हो यहाँ से, पी क्यू का रेशियो, ये पी एन है ये पी क्यू, बता सकते हो पी एन क्या होगा, यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, बी साइन थीटा। ये कितना है, ए कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा, तो क्या आएगा बी साइन थीटा। और हमको क्या निकालना, पी क्यू। पी क्यू निकालने के लिए हम क्यू एन निकाल ले, क्यू एन निकाल ले। क्यू एन कितना है मेरे पास, ए sin थीटा प्लस बी sin। ए साइन थीटा। क्यू एन कितना है, ए साइन थीटा, a sin थीटा माइनस b sin थीटा। ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल। कैंसिल, क्या बचा, बी अपॉन ए माइनस बी। नहीं, यस सर। इसको भी नोट कर ले। अच्छा देख, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मानते हैं ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान ले कि इलिप्स के लिए क्या माने थे, ए कॉस थीटा, और वाई बराबर क्या माने थे, बी साइन थीटा। नहीं, थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 पाई, या फिर ज़्यादा दिक्कत है तो 0 से माइनस पाई से पाई बोल दो, इसमें भी तो 2 पाई आ ही जाएगा। नहीं, और थीटा को क्या बोलेंगे, नहीं ऐसे थीटा को माइनस पाई से पाई ही लेना, क्या लेना, माइनस पाई से पाई लेना इलिप्स के लिए। और थीटा को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक एंगल। क्या बोलेंगे, इलिप्स का इसेंट्रिक एंगल। क्या बोलेंगे, इलिप्स का इसेंट्रिक एंगल। नहीं, लिख लेना, थीटा इज द इसेंट्रिक एंगल ऑफ एन इलिप्स। नहीं, लिख ले, जल्दी से छाप लो इसको। नहीं, लिखो लिखो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2। नहीं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 एंड थीटा 2। नहीं, अब देख मेरे पास कोई इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है मेरे पास, आलू। क्या है, आलू। ठीक, अच्छा ये क्या है, इलिप्स। क्या है, इलिप्स। अच्छा, ये कोई पॉइंट मान ले कि इलिप्स पे क्या है, थीटा 1, दूसरा पॉइंट इलिप्स से क्या है, थीटा 2। कहने का भावार्थ क्या है कि इस पे पॉइंट क्या है मेरे पास, ए कॉस थीटा 1 बी साइन थीटा 1। समझे, भावार्थ समझो पहले। और इस पे पॉइंट क्या होगा, a cos थीटा 2 ए कॉस थीटा 2 बी साइन थीटा होगा, होगा। अच्छा, इसका नाम क्या दे देते हैं, पप्पू। इसका नाम क्या दे देते हैं, कप्पू। क्या दे देते हैं, कप्पू। पप्पू और कप्पू को मिलाएंगे तो लाइन बनेगा। ये इलिप्स के लिए क्या करेगा, कॉर्ड का काम करेगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, याद कर लेना, क्या कि x बाई ए, क्या याद करना, x बाई ए कॉस दोनों एंगल का सम बाई 2, यानी कि कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस y बाय साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस
दोनों एंगल का डिफरेंस बाई 2। समझे? इस कॉर्ड को रट लेना, याद कर लेना। क्या कर लेना? रट लेना। रट लेना। क्या करना? रट लेना। नहीं रट लोगे ना, एक्स बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और प्लस वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। कहीं कहीं पर डिफरेंस ऑफ एंगल पूछेगा ना तो समझ जाना थीटा 1 माइनस थीटा 2 की बात कर रहा है। नहीं, डिफरेंस ऑफ एंगल की बात करेगा तो समझना थीटा 1 माइनस थीटा 2 की बात करिए। अच्छा, ये कॉर्ड एक्स एक्सिस से तो पास करेगा। मान लेते हैं कि ये कॉर्ड किससे पास कर रहा है? सी कॉमा 0 से पास कर रहा है। नहीं तो लिख ले, एक रिलेशन और होता है कि इफ कॉर्ड passes through C, 0 नहीं तो एक रिलेशन क्या होता है कि देख, रिलेशन याद कर लेना, बहुत अच्छा रिलेशन है। टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 ये किसके बराबर होता है? C माइनस ए अपॉन C प्लस ए। किसके बराबर होता है? रिलेशन क्या होता है? C माइनस ए अपॉन C प्लस ए। अगर ये कॉर्ड फोकस से पास कर जाए, मतलब ये कॉर्ड इफ कॉर्ड इज पासेस थ्रू, बस इसको याद कर लेना, बाकी इसको याद नहीं भी करोगे तो इसी से ही आ जाएगा। इफ कॉर्ड इज पासेस थ्रू फोकस, नहीं फोकस लिख दो। फोकस क्या होना चाहिए मेरे पास? फोकस क्या हो जाए? एक तो फोकस मेरे पास क्या है? ए कॉमा 0। अगर ए कॉमा 0 से पास करेगा तो उस केस में क्या होगा? टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 किसके बराबर होगा? सी के जगह पर क्या लिखोगे? ए। नहीं तो क्या होगा? ए माइनस ए अपॉन ए प्लस ए, सब कट कुट के क्या बचेगा? ई वाई ई प्लस ए। बस इस रिलेशन को याद कर लेना। अगर कॉर्ड पास कर रहा है माइनस ए कॉमा 0 से तो उस केस में रिलेशन क्या हो जाएगा? टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 क्या होगा? माइनस का ए माइनस ए अपॉन माइनस का ए प्लस का ए। नहीं अगर कॉर्ड माइनस ए कॉमा 0 से पास करेगा तो नहीं तो ये रिलेशन होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का ई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस का ई। नहीं ये 3 रिलेशन था। मेन इसको याद कर लेना कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है? एक्स बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। अगर कॉर्ड सी कॉमा 0 मतलब एक्स एक्सिस को कहीं पर सी पॉइंट सी कॉमा 0 पर इंटरसेप्ट करता है तो एक रिलेशन क्या है? टेन थीटा 1 टेन थीटा 2 ये किसके बराबर हो रहा है? सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। अब बाकी बात अगर फोकस से पास करेगा तो ए कॉमा 0 से पास करेगा तो सी के जगह पे ए डाल देंगे। नहीं अगर फोकस इस फोकल से पास करेगा मतलब माइनस ए कॉमा 0 से पास करेगा तो सी के जगह पर माइनस का ए ही रख देंगे। नहीं नहीं ये टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 है। नहीं चल अब क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिख। देखो देखो मान ले इसेंट्रिक एंगल क्या होता है वो तो तुमको नहीं पता, शायद पढ़ा याद हो नहीं याद हो। एक बार भी दिखाए थे ना कि मान ले कि ये इलिप्स क्या था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इलिप्स पे कोई पॉइंट क्या मानते थे? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। और ये क्या है? इस पॉइंट से सेंटर की दूरी है। ये क्या है? इस पॉइंट से सेंटर की दूरी है। ये क्या है? थीटा इसेंट्रिक एंगल। थीटा को ही क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक एंगल। अच्छा अब देखो इलिप्स मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। इलिप्स का सेंटर बोलो 0, 0। सेंटर से इलिप्स पे किसी पॉइंट की दूरी कितनी है? देखना डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन इलिप्स फ्रॉम इट्स सेंटर इज 2। यानी ये इलिप्स पे कोई नाचता हुआ पॉइंट है, इसकी सेंटर से दूरी कितनी है? 2। अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो? ए के जगह पे क्या लिखोगे? √6 cos थीटा। और y के जगह पे
√2 साइन थीटा। साइन थीटा। और देख डिस्टेंस फार्मूला से ये दूरी निकाल लोगे यस सर। घटा घटा के, यस सर। क्या होगा √6 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √2 √2 sin साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर और ओवरऑल इसका रूट। ये किसके बराबर दिया है 2 के। तो यहाँ से क्या आ रहा है 6 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। तो यहाँ से क्या आ रहा है देख 2 इसको दे देते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 बचा क्या 4 cos स्क्वायर थीटा और 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 क्योंकि ये 2 उधर चल जाएगा ना। तो क्या 2 तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1/2 नहीं 1/2। अब देख हमको थीटा कहाँ से कहाँ तक लेना था माइनस पाई से पाई। माइनस पाई से पाई का मतलब हो गया या तो ये लेंगे या फिर इधर से ये लेंगे। यस सर। नहीं यस सर। तो देख माइनस पाई से पाई लेना है तो देख cos थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 1/2 कब होगा सर 60 डिग्री पर cos थीटा बराबर 1/2। हाँ cos थीटा बराबर क्या आएगा 1 प्लस माइनस 1/√2। अब cos थीटा और √2 कब होता है 45 पे या तो 45 यहाँ पे होगा। जब cos थीटा 1/√2 लेंगे तो 45 यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा या फिर जब cos थीटा बराबर क्या देंगे माइनस का 1/√2 लेंगे तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। यहाँ होगा तो π/4 एंगल पे होगा, यहाँ होगा तो 3π/4 एंगल पे होगा, यहाँ होगा तो माइनस π/4 एंगल पे होगा और यहाँ होगा तो माइनस 3π/4 एंगल पे होगा। तो थीटा कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है मतलब इसेंट्रिक एंगल कितना हो गया π/4 माइनस का π/4 कॉमा 3π/4 कॉमा माइनस 3π/4। इसी तरह यहाँ का आज का सभा समाप्त होता है। प्रवचन फिर कल से अपने नियर टाइम पर चलेगा। इतना सोचते हैं।